हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम देखते हैं नोट नंबर 11 क्या है। अगर आपके पास एक्स वी टाइप का आपको दिख गया, आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप क्या करोगे, एक्स को पहले रखोगे और यहाँ पे एफ डी से डिवाइड करोगे, फिर यहाँ पे वी रख दोगे, वी का पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस एफ डैश ऑफ डी, फिर डिवाइडेड बाई एफ डी का क्या कर दो, स्क्वायर कर देना और वी कर देना आप, है ना, वी से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा, है ना। ये है फार्मूला। अगर एक्स इंटू वी टाइप का दिख गया तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन d2y over dx square minus 2 times of dy over dx plus y is equal to x into e to the power x sin x, है ना। इसका हमें क्या लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, और ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, है ना। कैसे, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन ब्रैकेट वन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, वेयर डी इज आइडेंटिकली इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे। तो यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी को किससे रिप्लेस करेंगे, एम से, तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन। जब भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं क्या पुट कर देते, इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ जीरो पुट कर दें, जीरो करेंगे तो यहाँ आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे, वन कमा वन। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, अगर दो रिपीट करते हैं तो कैसे आप करते थे यहाँ पे, ई टू दी पावर लेमडा एक्स, है ना। अगर मान लो यहाँ पे देखो सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स, अगर आपके जो रूट्स है दो बार रिपीट करते हैं तो आप कहाँ जाओगे, सी टू एक्स तक। अगर मान लो ये तीन तक रिपीट करते, तीन बार अगर आता वन, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे। अगर मान लो चार बार रिपीट करता तो क्या करते आप यहाँ पे सी फोर इंटू एक्स क्यूब, ऐसे बंद कर देते हैं यहाँ पे ना। लेकिन हमारा जो रिपीट कर रहा है कितनी बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ दो बार रिपीट कर रहा है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो हमारा सिर्फ क्या होगा, ये होगा, है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या है, वन। तो आपका क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू वन, तो ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर क्या है, सी वन प्लस सी टू एक्स। सो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब हम निकालेंगे क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, वाई पी इज इक्वल टू, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते थे हम, यहाँ पे पी आई वन बाई एफ डी, एफ डी जो आपका जो जिसके अंदर डेरिवेटिव है ना, इनटू एफ एक्स जो फंक्शन आपके पास, इस तरीके से निकालते थे हम। जब भी मेरी आप पहली वीडियो आप देखेंगे तो इसमें सारी चीजें मैंने बताई है ना? तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से लिख दिया मैंने। एफ कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू ई टू दावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे एफ डी है ना, यहाँ पे। अब क्या करूंगा, अब यहाँ देखो आप, एक्स ई टू दावर एक्स साइन एक्स टाइप का है ना। यहाँ पे ई टू दावर एक्स है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास ई टू दावर ए एक्स इंटू वी टाइप का बन जाए और नीचे क्या हो, अगर डी हो, तो रिप्लेस क्या होता है, डी। डी आपका जो रिप्लेस हो जाता है डी प्लस ए से, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ई टू दावर ए एक्स वन बाई डी प्लस ए। ये एफ डी के अंदर अगर होगा तो यहाँ पे एफ ऑफ डी प्लस ए, ऐसे करके ना। तो यहाँ डी प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन है ना, तो ई टू दावर एक्स बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे वन से ये डी जो है डी प्लस वन से रिप्लेस होगा, तो डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ डी प्लस वन प्लस वन। तो आप जब इसको ओपन करोगे, प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, डी प्लस वन का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, तो क्या होगा, कट करके आएगा टोटल डी स्क्वायर। देख सकते हो आप कैसे, डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी, है ना। और यहाँ से माइनस टू डी और माइनस टू प्लस वन, है ना।
यहाँ से टू डी क्या हो गया, कैंसिल आउट, और यहाँ से टू भी कैंसिल आउट, और क्या होगा, -2, ठीक है। यहाँ +1 -2D -2, ओके। यहाँ से ये -2 है और यहाँ पे +1 है ना, तो यहाँ पे ये सिर्फ +1 है, सॉरी +1 है ना, तो ये +1 कैंसिल आउट, और ये -2 से ये कैंसिल आउट, तो बचेगा सिर्फ क्या, D²। तो यहाँ पे e⁻x 1/d², सिर्फ d² बचा ना यहाँ पे, d², और क्या है x × sin x, ये जो बचा है ना, नोट नंबर 10 से, ये नोट नंबर 10 से मैंने किया, पिछली वीडियो मैंने बताया ना, ये नोट नंबर 11 है। तो यहाँ पे अब देखो क्या किया मैंने, अब ये x × sin x टाइप का हो गया, मतलब ये इस टाइप का x × b का हो गया। अब देखो, या तो ये फार्मूला आप लगा दो, है ना, ये फार्मूला लगाओगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और आसान बना देते हैं इसको हम। ये तो काफी आपको डेरिवेटिव करो फिर इसका स्क्वायर करो, है ना, तो हम एक काम करते हैं, ये यहाँ पे हमें ये पता, मैंने एक नोट्स में लिखवाया था ये, क्या, कि अगर आपके पास 1/d टाइप का अगर दिख गया है ना, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, जो भी फंक्शन अगर रखोगे तो इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ d² है, मतलब 2 बार आपका इंटीग्रेशन करना है, 2 बार इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, e⁻x को बाहर लिखा और 1/d बाहर रखा, एक बार एक d को मैंने यहाँ से निकाला, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा x × sin x × dx। अब हमें पता है x × sin x × dx का क्या इंटीग्रेशन होता है, सिंपल सा है ना, क्या फार्मूला यहाँ लग, इंटीग्रल का फार्मूला आई लेट से ना करते हैं, क्या करते हैं कि x × sin x का इंटीग्रेशन, क्या होगा, sin x का cos x माइनस ना, फिर उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन तो 1 × sin x का इंटीग्रेशन cos x, और यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, cos x का क्या होगा, sin x, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा -x cos x प्लस sin x। आप फार्मूला इसका देख लेना एक बार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो यहाँ पे e⁻x, अब यहाँ पे तो हमने निकाल लिया, अब 1/d एक बार और बच रहा है, तो एक बार और हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर ये होगा, है ना, तो आपस में ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और sin x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -e⁻x x cos x इंटू dx, है ना, इंटू dx, ठीक है, प्लस e⁻x इंटीग्रल, इंटीग्रांड में क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है हमें पता है, कॉस एक्स, है ना, -cos x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, e⁻x -2 cos x, है ना, प्लस x sin x, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या निकला, वाईपी, वाईपी बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x विद इन ब्रैकेट c1 + c2 इंटू एक्स प्लस e⁻x विद इन ब्रैकेट -2 cos x प्लस x sin x। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड है 1/d - a fx इज इक्वल टू e⁻ax इंटीग्रल e⁻−ax fx इंटू dx। अब मैंने जितने नोट्स लिखवाए हैं, सारे पर्टिकुलर इंटीग्रल के स्पेशल केसेस मैंने करवाए हैं, जब ये सारे की सारे फेल हो जाएं, सारे क्या हो जाएं, फेल हो जाएं, तो हमारा कौन सा मेथड वर्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे पहले यही मेथड है ना, ये स्टार लगा दो आप इसको, जितना स्टार दे दो, 5 स्टार दे दो इसको। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, आपको हमेशा d - a में फैक्टर करना होगा, और जैसे ही d - a में फैक्टर करते हो तो यहाँ पे a की वैल्यू, a जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में चढ़ जाता है ना, e⁻ax आ जाता है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या e टू द पावर ax हो जाएगा, और इंटीग्रल में क्या होगा e टू द पावर माइनस ax fx इंटू dx, विच इज ऑलवेज वर्क्स, है ना, विच इज ऑलवेज वर्क। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करना है, डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर क्या है, वन प्लस ई टू दावर एक्स का पावर माइनस वन, है ना। यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। अब जब ये जो मैंने मेथड लगाए हैं इसके अंदर आप सॉल्व करोगे तो शायद हो सकता है सॉल्व किसी से हो जाए, डिफिकल्ट होगा ना, लेकिन हम ये लगाएंगे हम आसानी से पा जाएंगे, है ना। तो जब आपके पास इस टाइप के कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है जो हमने पढ़ाया है, तो आप इसी का ही यूज करो। तो क्या है देखते हैं, तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, क्या, डी टू प्लस डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस ई का पावर एक्स का पावर माइनस वन, है ना यहाँ पे। ठीक है, डी इज आइडेंटिकली इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने निकाल दिया, डी रिप्लेस हो जाएगा एम से, तो एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। सो हेयर एम विद इन ब्रैकेट एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू जीरो कमा माइनस वन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन ई टू दावर जीरो एक्स प्लस सी टू ई टू दावर माइनस एक्स। मैंने बताया था ना वीडियो में कि अगर आपके पास लैम्डा वन और लैम्डा टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा, सी वन इंटू ई टू दावर लैम्डा वन एक्स प्लस सी टू इंटू ई टू दावर लैम्डा टू एक्स। अगर मान लो ये 3 बार होता तो प्लस सी थ्री इंटू ई टू दावर लैम्डा थ्री एक्स, एन बार होता तो प्लस सी एन इंटू ई टू दावर लैम्डा एन इंटू एक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। मैंने सारी चीजें बताई है, आप मेरी वीडियो पिछली देख सकते हो ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पे वन बाई डी स्क्वायर प्लस टी, अब यहाँ पे वन प्लस ई टू दावर एक्स का पावर माइनस वन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं डी कॉमन ले लिया, है ना, तो डी प्लस वन वन प्लस ई का पावर एक्स का पावर माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको मैं ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ूंगा तो ऐसे कर सकता हूँ ना, वन बाई डी माइनस वन बाई डी प्लस वन, एक बार आप मल्टीप्लाई करो क्रॉस, देखो डी प्लस वन माइनस डी, तो कट के वन आ जाएगा। देखो आपको कभी भी पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना, तो क्या करो, जो नीचे वाली टर्म है ना उसको अलग अलग लिख लिया करो। जैसे यहाँ डी है और यहाँ पर नीचे डी प्लस वन, इस तरीके से लिख लो आप, है ना। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा देखते हैं। अगर देखो यहाँ डी प्लस वन से मल्टीप्लाई करें, अगर मान लो यहाँ वन वन ही ले ले तो डी प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ पे डी से, तो यहाँ अगर माइनस लगा दूं मैं तो ये कट जाएगा ना, डी प्लस वन माइनस डी, तो वन आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर जो ए और बी मानते हैं इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे वन प्लस ई का पावर एक्स का पावर माइनस वन ऐसे कर सकते हैं। अब क्या है, वन प्लस ई का पावर एक्स का पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे, पहले वन बाई डी में फिर वन बाई डी प्लस वन में। तो वन बाई डी का मतलब तो मैंने बताया है, वन बाई डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, है ना, क्या है डी एक्स ओवर वन प्लस ई का पावर एक्स हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है, अब यहाँ आप बता दो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ मैच करो यहाँ से, डी माइनस ए, पर यहाँ क्या है, देखो डी प्लस ए। अच्छा यहाँ पे भी लगा सकते हो डी प्लस जीरो करके, बट क्या ही फायदा, ई का पावर जीरो एक्स क्या हो जाता है, वन हो जाता है ना। तो बात है की, चलो, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई ना, ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो ई टू दावर माइनस एक्स को क्या, ए एक्स को बाहर लिखना है हमें, तो ई को पावर माइनस ए एक्स, तो ई का पावर माइनस ए की वैल्यू क्या माइनस वन है, तो ई टू दावर माइनस एक्स हो गया। फिर क्या रहा इंटीग्रल में, हाँ इंटीग्रल हमारा, इंटीग्रल का साइन भी आ गया। फिर कह रहा है क्या, ई टू दावर माइनस एक्स, मतलब ए में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, अब माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो ई टू दावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है ये, एफ एक्स क्या था ये, एफ एक्स है ना, तो यहाँ करोगे तो ये नीचे आ जाएगा वन प्लस ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स ये। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ देखो हम वन प्लस ई का पावर एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे डी टी बाई टी विद इन ब्रैकेट टी माइनस वन माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी टी बाई टी। अब देखो यहाँ पे ई का पावर ई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डी टी, और यहाँ पे वन प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पे टी। तो यहाँ तो होगी बातें, है ना, बात यहाँ पर है क्या, वन प्लस ई का पावर एक्स इक्वल टू टी,
तो हमने टी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई ई का पावर माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने, तो क्या किया मैंने यहाँ पे डी टी बाई टी ऑफ टी माइनस वन माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी टी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन फिर करोगे इसका, तो इस तरीके से हो जाएगा वन बाई टी माइनस वन माइनस वन बाई टी इंटू डी टी माइनस ई का पावर माइनस एक्स। डी टी बाई टी का क्या होता है, लॉग टी होता है, लॉग टी लिख दिया। अब इसका क्या होता है, लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी माइनस ई का पावर माइनस एक्स लॉग टी, है ना, इस तरीके से। फिर क्या होगा यहाँ पे, लॉग ई का पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ वन प्लस ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स लॉग वन प्लस ई का पावर एक्स। यही हमने जो लिया था, वन प्लस ई का पावर एक्स इज इक्वल टू टी लिया था। तो हमने टी की वैल्यू बता दिया, टी की वैल्यू क्या होती थी यहाँ पे जो हमने लिखा था, सॉरी ई का पावर एक्स का वन माइनस टी माइनस वन है, टी माइनस। तो जब हमने ई का पावर एक्स इक्वल टू टी माइनस वन पुट किया, टी माइनस वन की वैल्यू क्या रखा, ई का पावर एक्स, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई ना सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग ई का पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग ई, बेस भी तो ई ही होता है, जब ना दिया हो तो नेचुरल लॉग होता है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, वन, तो एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स, है ना। अब ये देखो दोनों में आपस कॉमन है क्या, ये तो कॉमन ले लो माइनस, माइनस जब कॉमन लोगे माइनस लॉग ऑफ वन प्लस ई का पावर एक्स, तो क्या बचेगा, वन प्लस ई का पावर माइनस एक्स। तो यहाँ कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी वन प्लस सी टू इंटू ई टू दावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस विद इन ब्रैकेट वन प्लस ई टू दावर माइनस एक्स ब्रैकेट बंद लॉग ऑफ वन प्लस ई का पावर एक्स। तो ये हमारे पास आंसर है ना। तो मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सारे केसेस करा दिए हैं। थैंक यू।